सम्मेलन के चतुर्थ सत्र में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। चतुर्थ सत्र में जो टॉक होने वाली है उसका टॉपिक है यूनिवर्सल ब्रदरहुड अवर धर्मा, और ये टॉक करने वाले हैं ब्रदर यूएस पांडे। पांडे जी के बारे में बताऊँ मैं आपको। ब्रदर यूएस पांडे, आफ्टर ग्रेजुएटिंग इन इंजीनियरिंग from University of Roorkee, presently IITR, served in the Indian Railway Service of Engineers and Superintendent from the post of Additional Director General. Post-retirement, he has been voluntarily associated with some social work. He has been a member of the Board of Management of Transparency International India. He is a long-time member of the Theosophical Society and its international speaker, and also national lecturer of the Indian section. He delivers talks on the theosophical themes in India and abroad, and also in the events organized online, writes articles on theosophical themes, conducts study camps and guided meditation sessions, conducts sessions on revelations and self-transformation by awareness, and on ethical management in various groups, including Educational Institute. आज पांडे जी को, जैसा कि आपको पता होगा, राधा बर्नियर थियोसॉफिकल सोसाइटी मेंबर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार दिया गया, इसके लिए मैं आपका एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कृपया इस विषय पर अपना उद्बोधन दें। पांडे जी। धन्यवाद महेश जी। मुझे कहा गया कि मैं हिंदी में वार्ता कर सकता हूँ क्योंकि पर्याप्त संख्या में काफ़ी लोग हिंदी भाषी हैं, लेकिन मेरी भाषा में अंग्रेजी शब्द मिक्स होंगे, इसलिए मेरे ख्याल से दक्षिण भारतीय भाइयों बहनों को भी कोई ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई शब्द हिंदी के नहीं मुश्किल लगते हैं तो अपना हाथ उठा दीजिएगा, मैं उसको इंग्लिश में बता दूँगा। तो प्रिय भाइयों बहनों, मुझे बहुत खुशी है इस इंडियन सेक्शन के 121वें कन्वेंशन के समय में आपसे मेन विषय विश्व बंधुत्व और उसका मैंने जोड़ा है हमारा धर्म, कुछ चर्चा करें। और ये मैं चर्चा शुरू करता हूँ इस मंत्र के साथ। अस्तु सदगमय, कई लोग कह रहे थे कि बहुत ही ये यूटोपिया है, आदर्श है, कि भीड़ नहीं जुटेगी, लेकिन फिर भी उनका जवाब आया, मुखिया चीफ, मानवता का विश्व बंधुत्व एक वास्तविक सार्वभौमिक भ्रातृत्व प्रारंभ करना चाहते हैं। एक ऐसी संस्था जो पूरे संसार में अपनी पहचान बना सके और हाईएस्ट माइंड, उच्चतम मन का ध्यान खींचे। महात्मा रोग सोसाइटी के पूर्व सदस्यों के इस विश्व बंधुत्व की बात समझ में आने से कुछ दुखी भी थे, और आज भी हम में से बहुत लोग इसके महत्व को नहीं समझते हैं, और शायद वो अब भी शायद दुखी हो रहे होंगे। तो उसको उन्होंने कहा कि विश्व बंधुत्व एक निष्क्रिय शब्दावली नहीं है, क्योंकि समग्र मानवता का हमारे ऊपर दावा है और केवल यही सार्वभौमिक नैतिकता की सुरक्षित नींव है। उन्होंने बड़ा साफ कहा कि जो एथिक्स है उसका फाउंडेशन केवल यूनिवर्सल ब्रदरहुड हो सकता है। कोई कानून, कोई कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट, कोई बाहर से छुपी हुई डिसिप्लिन से नैतिकता नहीं आ सकती है। विश्व बंधुत्व और धर्म को हम जोड़ने की कोशिश करें तो धर्म शब्द जो है कई अर्थों में प्रयोग होता है। 3 मुख्य अर्थ हैं जिनमें इसका प्रयोग होता है। अंतर्निहित गुण, इन्नेट एट्रीब्यूट्स, इन्नेट गुण, कर्तव्य, ड्यूटी, और पंथ या धर्म। विश्व बंधुत्व वास्तविकता में मानव का अंतर्निहित गुण है। ये हमारा इन्नेट एट्रीब्यूट है जिसको केवल हमें पहचानना है, बाहर लाना।
जिसका बोध और अभ्यास प्रत्येक मानव प्राणी का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य होता है तथा पंथ या धर्म के असली भाव में सभी प्राणियों के कल्याण के लिए उनके साथ समुचित संबंध स्थापित करना है, तो ये हमारा अंतर्निहित गुण है, ये हमारा कर्तव्य है और ये हमारा धर्म का वास्तविक आधार है। बाकी सभी धार्मिक प्रथाएं बेकार हो जाती हैं, अंधविश्वास होती हैं, जब तक हम विश्व बंधुत्व के अपने धर्म का पालन नहीं करते हैं। भगवत गीता का प्रथम श्लोक वाक्यांश धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से प्रारंभ होता है। आप सबने पढ़ा होगा भगवत गीता का। मनुष्य का धर्म क्षेत्र, मनुष्य का धर्म विश्व बंधुत्व है और उसका कर्म उसी धर्म के अनुसार होना चाहिए। इसलिए धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र दोनों इससे संबंधित हैं मनुष्य के जीवन में। चूंकि सभी जीवात्माएं दिव्य हैं, सभी जीवात्माएं समान हैं, कुछ पुराने जीवात्मा हैं, कुछ नए हैं, कुछ ओल्ड हैं, कुछ यंग हैं, किंतु सभी भाई बहने हैं। जन्म, क्षमता, वातावरण, प्रजाति, पंथ, लिंग, जाति या रंग, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कि इसके बावजूद सभी एक हैं, क्योंकि सभी उस दिव्य चिंगारी के अंश हैं, उस अविभाज्य जो इंडिविजुअल विश्व बंधुत्व को बनाते हैं। हम में से कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। ब्रैड क्रॉसी कहते हैं देयर नो हाई, देयर नो लो, देयर नो आउटर, देयर नो इनर, केवल उसको हमें समझना है। लेकिन ये विश्व बंधुत्व शास्त्र की और मानवता के सीमित नहीं करते। इट नॉट ह्यूमनिज्म अलोन, इट एक्सटेंड्स अप टू ऑल द किंगडम ऑफ नेचर, एनिमल, प्लांट्स एंड ऑल्सो मिनरल किंगडम। सबको हमें समाहित करना है, न केवल इस पृथ्वी पर पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में। मनफ्लॉसी कहती हैं कि अगर एक कण भी गिरता है तो पूरा ब्रह्मांड गिर जाता है। सब कण पूरे ब्रह्मांड में एक दूसरे से चुंबकीय तरंगों से जुड़े हुए हैं और उससे हम अपने को अलग नहीं कर सकते। द सीक्रेट डॉक्ट्रिन में ब्लॉट्सी जो मूलभूत नियम का वर्णन करती हैं कि प्रकृति के परे प्रत्येक मिश्रण, प्रत्येक भाग, चाहे वो खनिज परमाणु से लेकर के हो, बड़े से बड़े तारे तक हो, या लघुतम जीवाणु से लेकर के हो और बड़े से बड़े देवता तक हो, सब एक हैं। केवल कहने में नहीं, हर एक लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, हर एक लेवल पर एक हैं, क्योंकि फाइनली सभी उसी मैटर से बने हैं। वही चेतना शब्द है, वही जीवन शब्द है। जो थर्ड मूलभूत सिद्धांत है वो दृढ़ता से बताता है कि सभी जीवात्माओं का वैश्विक परमात्मा से मूलभूत समरूपता, आइडेंटिटी ऑफ एवरी सोल इज यूनिवर्सल सोल, यह थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रथम उद्देश्य का आधार है। उसका वेग है जिसको हम बिना किसी विभेद के विश्व बंधुत्व के प्राणी केंद्र की बात करते हैं। यह अवश्य देखना चाहिए प्रकृति में विश्व बंधुत्व एक अंतर्निहित गुण है। उसकी जड़ उसे जीवन में है जिसका हिस्सा हम सभी लेते हैं, सभी शेयर करते हैं। चाहे कोई अपराधी हो, चाहे कोई महात्मा हो, चाहे कोई पापी हो, कोई संत हो, सभी उसी जीवन में हैं। और नीचा ऊंचा या पापी और संत इसमें सभी एक हो जाते हैं और सभी विश्व बंधुत्व के अस्तित्व है। चूंकि ईश्वर जहाँ है वहाँ विश्व बंधुत्व है और ईश्वर सब जगह है, इसलिए विश्व बंधुत्व सब जगह है। इसको कभी न भूला जाए कि संपूर्ण जीवन एक है, यद्यपि इसके रूप कभी कभी अवश्य टकराते हुए दिखाई पड़ेंगे। हम और आप झगड़ा करेंगे, दो देशों में झगड़ा होगा, टकराते हुए एपरेंट हास हो रहा है, लेकिन सभी उसी ओर जा रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन की ओर, आत्मबोध की ओर, एकत्व के अनुभूति की ओर। हम लोग मेरी चेतना, तुम्हारी चेतना कहते हैं, किंतु ऐसे विभेद हैं जिनको हम ज्ञानता में कहते हैं, इग्नोरेंस भी कहते हैं, क्योंकि मौलिक रूप से चेतना एक है। वन कॉन्शियसनेस, वन लाइफ परवेश द होल यूनिवर्स, वो ब्रह्मांड। इसलिए हमारी आपकी चेतना अलग नहीं है, केवल अलग अलग स्तरों पर काम कर रही है, अलग अलग डिग्री में मैनिफेस्ट कर रही है। जो वैश्विक वृक्ष है अस्वस्थ गीता का, गीता में जो अस्वस्थ वृक्ष की वर्णन किया गया है, उसकी जड़ ऊपर है, हाईएस्ट लेवल से निकल रही है, नीचे उसके तने हैं, शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, फूल हैं, पत्तियां हैं, जिसमें हम सब हैं।
फूल पत्तियाँ सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, गिर जाते हैं, नए फूल पत्तियाँ उसमें आते रहते हैं। उपनिषदों के 4 महावाक्य जैसे कहा गया, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम्, सभी एक ब्रह्म है बिना किसी द्वितीय के, एको अहम द्वितीयम नास्ति, ये पूरा भाग। अष्टापत्र के अनुसार केवल एक ही वास्तविकता है, रियलिटी है, जो अनंत अविभाज्य आत्मा है, परम ज्ञान है। ईसा मसीह ने कहा कि तुम सभी ईश्वर के पुत्र हो। सीक्रेट डॉक्ट्रिन में जिस शिष्य गुरु से पूछते हैं कि वो क्या देख रहा है, तो शिष्य का उत्तर आता है कि वो एक फ्रेम देख रहा है तथा उसमें बिना पृथक हुए अनगिनत चिंगारियाँ देख रहा है, चमकते हुए देखता है, और ये भी देख रहा है उसके अंदर जो चिंगारी चमक रही है वह दूसरे किसी भाई के अंदर जबकि चिंगारी से विभिन्न नहीं है। विभिन्नता केवल हमारे कर्म बंधनों से और हमारी अज्ञानता से प्रतीत हो रही है। महान संतों या गुरुओं के पास स्व की अनंत उन्नत परिभाषा थी। उन्होंने पूरे विश्व को इस बंधुत्व में समाहित किया। विश्व बंधुत्व को महात्माओं ने महत्व क्यों दिया? क्योंकि महात्माओं की जो शिक्षा है मानवता के उद्धार के लिए है, और उनका बड़ा साफ संदेश था। मानवता का उद्धार जो जीवन का लक्ष्य है, गोल ऑफ लाइफ है, सेल्फ रिलाइजेशन का, वो बिना विश्व बंधुत्व के अनुभूत के नहीं हो सकता। और इसीलिए चूंकि वो मानवता से प्रेम करते हैं, वो मानवता के हिस्से हैं, वो कहते हैं हमारा कर्तव्य हो जाता है कि इस शिक्षा को देना, इस बिंदु को आपको समझाना, और इसके लिए आपको प्रेरित करना, इसका अभ्यास करें। मानवता के प्रति जो प्रेम महात्माओं का, उसके कारण ये किया गया। वह व्यक्ति, उन्होंने कहा, वह व्यक्ति जो अधिकतम निस्वार्थ व्यक्तिगत प्राप्ति या स्थान के प्रति इच्छा से मुक्त हो जाता है, और कमजोर जो वर्ग है मानवता के, उसके प्रति अपनी क्षमता के अनुसार जितना भी सहायता कर सके अपने धन और ज्ञान से, वो हमारे लिए काम करता है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि जो मुक्ति की चर्चा की गई है धर्मशास्त्रों में, वो एक पूरी कल्पना होगी अगर इस बात को, इस मार्ग को हम नहीं अपनाते हैं। केवल धार्मिक जो वर्णन है, कर्मकांड है या जब तक है, तीर्थ यात्रा है, उससे मनुष्य के जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया। निस्संदेह उन्होंने कहा कि मुक्ति की ओर जितना अधिक प्रगति होगी उतना ही कम ऐसा होगा जब तक कि सबके शीर्ष पर मानवीय और शुद्ध व्यक्तिगत भावनाएं, रक्त संबंध, मित्रता, देशभक्ति, प्रजाति पूर्वाग्रह, ये सब दबकर इस सार्वभौमिक भावना होंगे। उन्होंने कहा कि इस लेवल पर ये स्वभाव है कि हम अपने देश के प्रति प्रेम करें, अपने जात के प्रति, अपने समाज के प्रति प्रेम करें। ये स्वाभाविक है, लेकिन जैसे जैसे हम इस मार्ग पर चलेंगे, ये सारी भावनाएं दब जाएंगी। केवल एक सार्वभौमिक भावना रहेगी, विश्व बंधुत्व का। और इसीलिए क्योंकि मानवता जो अनाथ है, मानवता को उन्होंने ऑर्फन कहा, ह्यूमैनिटी ऑर्फन, बिकॉज उन्होंने कहा कि बड़ी स्पष्ट शिक्षा है कि कोई देवता, चाहे हाईएस्ट देवता हो, मानवता को उसकी जो वर्तमान स्थिति है उसको उबार नहीं सकता। केवल मानव ही मानव की सहायता कर सकता है। और चूंकि हम मनुष्य हैं, हम लोग मनुष्य हैं, इसलिए हम आपकी सहायता करने को तैयार हैं और हमारी ड्यूटी बन जाती है। और इसीलिए उन्होंने आगे कहते हैं कि सभी व्यक्ति के विचार में अस्त होते हैं, सभी के लिए परम अधिकार, परम न्याय। उन्होंने क्लियर किया व्हाट इज दिस बंधुत्व, सभी के लिए एब्सोल्यूट जस्टिस एंड एब्सोल्यूट राइट, राइट एंड जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए हैं, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में, भारत के संविधान में, देश के संविधान में, ये सारे उसी विचार से नीचे लाए गए हैं, एब्सोल्यूट राइट एंड एब्सोल्यूट जस्टिस। उसके साथ ऑफकोर्स आपकी ड्यूटी भी जुड़ता है। तो फिर ये एम्फेसिस क्या अगेन नैतिकता पर क्यों लाया जा रहा है? बिना नैतिक जीवन के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और नैतिकता का आधार केवल विश्व बंधुत्व की भावना हो सकती है, और कोई मनुष्य के बनाया हुआ कानून या कोई किसी संस्था द्वारा बनाए गए अनुशासन का नियम वास्तविक नैतिकता नहीं ला सकता। विश्व बंधुत्व के बोध और उसके गंभीर अभ्यास के बिना अन्य सभी ज्ञान मानव समाज के लिए हानिकारक और खतरनाक हो सकते हैं। जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि साइंस विनाश की ओर जा रहा है, क्योंकि उन साइंटिस्टों को विश्व बंधुत्व का भान नहीं है, न उनका विचार।
प्राचीन काल से ही प्रत्येक सभ्यता और संस्कृति के ऋषियों और बुद्धिमान लोगों द्वारा ये समझाया गया कि संपूर्ण मानवता की प्रगति केवल परस्पर सहायता से हो सकती है। म्यूचुअल हेल्प यही एक मार्ग है जिससे हम पूरी मानवता की सहायता कर सकते हैं, पूरी मानवता प्रगति में आगे बढ़ सकती है। संपूर्ण मानवता एक शरीर की तरह है, बाकी संग सब उसके अंग हैं। यहाँ तक कि जो अवतार आते हैं, जैसे हमारे राम कृष्ण आते हैं, बुद्ध आते हैं, ये भी मानवता के अंग हैं, वो अपना कर्तव्य पूरा करने आते हैं। इसकी उपमा दी गई है, पूरा मानवता एक ह्यूमन बॉडी है। जैसे आप पैदल चल रहे हैं नंगे पाँव में कोई कांटा लग गया तो उस कांटे को निकालने के लिए हाथ नीचे स्वयं जाता है, और इसलिए जब मानवता में कांटा लगता है तो उसका ऊपरी हिस्सा अवतार के रूप में आता है उस कांटे को निकालने के लिए, जिससे आप सुगमता से चल रहे हैं। तो सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। इसीलिए जो फिलॉसफी में विश्व बंधुत्व का विचार है वहाँ से जोड़ डाला है। अवतार से लेकर के और नीचे तक सभी एक हैं। ऋषिगण कहते हैं कि क्षुद्र मनुष्य पूछते हैं क्या यह व्यक्ति हमारे वर्ग का है, हमारी जाति का है, स्वजन है या कुल से संबंधित है। यह क्षुद्र व्यक्तियों की निशानी है, किंतु विशाल हृदय वाले मनुष्य सभी प्राणियों को भाई की तरह आनंदित करते हैं। प्रत्येक जीवित प्राणी के विशिष्ट मूल्य की पहचान करना है, यूनिक जो उसकी वैल्यूज हैं, हर एक का यूनिक एट्रीब्यूट्स हैं, वो समझना, उसकी पहचान करना है। जीवन के प्रति सम्मान, सभी के प्रति करुणा, सभी अलग अलग व्यक्तियों की स्वयं के लिए सत्य को प्राप्त करने की आवश्यकता के साथ सद्भावना और सभी प्रथाओं पर आदर, ये बेसिक चीज है हर एक का। सभी प्रथाओं का आदर करना है। कोई किसी को निष्कृष्ट करने का अधिकार नहीं, किसी को किसी अपशब्द करने का अधिकार नहीं। अब हम देखें जो हमारी धार्मिक शिक्षाएं हैं, सभी धार्मिक शिक्षाएं ईश्वर के एकत्व की घोषणा से प्रारंभ होती हैं और विश्व बंधुत्व पर समाप्त होती हैं। प्रारंभ और एंड सभी रियल धार्मिक शिक्षाओं का ये है, वननेस ऑफ द गॉड एंड देन यूनिवर्सल मदरहुड, उसका परिणाम है। और ये दोनों सत्य जो हैं, ये दोनों अविभाज्य हैं, इंडिविजुअल हैं, एक दूसरे में निहित है। अगर ईश्वर एक है तो सब ह्यूमनिटी एक है, और अगर ह्यूमनिटी एक है तो ईश्वर एक है। और इसलिए दोनों इंडिविजुअल हैं, दोनों विचार इंडिविजुअल हैं। सभी रूप केवल एक शरीर बनाते हैं जिसमें अंतर्निहित जीवन को ईश्वर कहा जाता है। जो हमारा लाइफ है, जो लाइफ फ्लो करती है, वो हिडन लाइफ, वाइब्रेंट नेबुलेटम वही ईश्वर है। वो हिडन लाइफ टाइम की एप्लीकेशन वही ईश्वर है। और ये सब में एक ही है, केवल अलग अलग डिग्री पर वो प्रकट हो रहा है। इसलिए जैसे हम जानते हैं कि शरीर के किसी अंग पर जो चोट होती है, जैसे उंगली कट गई तो पूरे शरीर में हमें दर्द महसूस होता है। और इसलिए मानवता के किसी भी इकाई को अगर चोट लगे, उस चोट को हमें महसूस करना है, पूरी मानवता की चोट को। वो चोट मानसिक हो सकती है और फिजिकल हो सकती है। जब तक मनुष्य स्वयं को जीवात्मा के बजाय शरीर मानता रहेगा, जब तक मनुष्य स्वयं को जीवात्मा के बजाय शरीर मानता रहेगा, तब तक उसे विश्व बंधुत्व का बोध नहीं आएगा। और शास्त्र शिक्षा में कहा गया है कि आप मेडिटेशन करिए, मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं एस्ट्रल बॉडी नहीं हूँ, मैं भावना नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ। उसको प्रैक्टिस करना है, नॉट ओनली मैकेनिकली उसको वर्बेटम, बट उसका बोध करना है कि हम हैं वास्तविक क्या हैं, तो हम कौन हैं। इसलिए बंधुत्व की जड़ जो है आत्मा में होनी चाहिए। हाईएस्ट आइडियल जो आत्मा है सबका एक प्रिंसिपल है, और इसीलिए उस पर एम्फेसिस किया गया है। सभी धार्मिक प्रथाओं के धर्मशास्त्रों में मनुष्य को विभिन्न ढंगों से वर्णन किया गया है। स्वामी विवेकानंद ने अपने व्यावहारिक वेदांत की वार्ता में एक जगह कहा है कि धर्म में विश्व बंधुत्व और एकत्व स्वयं में विश्वास करावे और कोई धार्मिक शिक्षा नहीं हो सकती। विश्व बंधुत्व में विश्वास के अलावे, उसमें अभ्यास के अलावे कोई धार्मिक शिक्षाएं सब अंधविश्वास में है। और उन्होंने कहा कि सभी धर्मों में तो एक ही शिक्षा देनी चाहिए, विश्व बंधुत्व की, वननेस की। वो आगे कहते हैं कि जो इसको नहीं मानता, जो उसका अभ्यास नहीं करता, वो इस संसार में रहने लायक नहीं है। और केवल वही मनुष्य संसार में रहने लायक है जो सिद्धांत को मानता है, वननेस को, एकत्व को, और उसका अभ्यास करता है अपनी क्षमता के अनुसार।
केवल वही मनुष्य संसार में रहने के लायक है, अदर्स आर नॉट। विश्व बंधुत्व का आधार, जैसे मैंने कहा, कि उस जीवात्मा में है, वन लाइफ में है। और इसको ब्लॉट्सकी ने चार्ल्स जॉनसन के साथ एक साक्षात्कार एक इंटरव्यू में कहा, विश्व बंधुत्व एक सार्वजनिक या कॉमन सोल पर आधारित है। कॉमन सोल, जिसको हम यूनिवर्सल सोल कहते हैं, यूनिवर्सल मोनाइड कहते हैं, इस पर आधारित है। सभी मनुष्यों का एक साझा जीवात्मा है, कॉमन सोल है, और इसलिए बंधुत्व या और भी साझी समझ संभव है। और इसलिए वो कहते हैं कि कभी कभी हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग किसी चीज़ पर कॉमन होती है। क्यों होती है? क्योंकि सभी हम उस महत्व और कॉमन जीवात्मा या कॉमन जो माइंड है उससे सारे विचार निकलते हैं। और इसीलिए कभी कभी देखा गया है कि कई साइंटिस्ट जो है जो देशों में रह रहे हैं, एक ही विचार को साथ ही साथ लाते हैं, और इसलिए क्योंकि उनकी जो संकेत है वो पकड़ पाते हैं उस महत्व की जीवात्मा के, जो साझी जीवात्मा है। तो मनुष्यों का इस अवधारणा पर लाना है, तभी वो सुरक्षित रहेंगे। प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक दिव्य शक्ति है जिसे उसके जीवन पर शासन करना है, और जिसे कोई भी बुराई उसको हटा नहीं सकती। और महानतम ज्ञानी या मायावादी, जब मनुष्य अपने अंदर उस दिव्य चिंगारी को समझ लेता है, तो कोई भी बाहरी शक्ति उसको बुराई के मार्ग पर नहीं ले जा सकती, और फिर मनुष्य को किसी दूसरे मनुष्य या किसी दूसरे दानों का डर नहीं रहता। विश्व में सब कुछ अंतर संबंध है, रिलेटिवनेस है, अन्योन्याश्रित है, इंटरडिपेंडेंस है। केवल अनुभूत करना है हमें सामान्य कार्यों में। हमें वेट नहीं करना है कि बड़े अवसर मिलेंगे। सामान्य कार्यों में हम बाजार में जा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, हम कितना अनुभव कर रहे हैं उसमें, उसको देखें। और इसी सजगता का ध्यान पर काफ़ी विकसित किया। हमेशा हम सजग रहें। हमारे अंदर जो सब कॉन्शियस माइंड है, पेरिफेरल कॉन्शियस है, वो कैसे उसमें विचार आ रहे हैं, क्या उस इस मार्ग पर के अनुसार है या उसके विपरीत हैं। उन्होंने सारभूत बंधुत्व का वर्णन किया। रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, इसका अस्तित्व उच्चतर स्तर के है। जैसे हम ब्लड रिलेशन की बात करते हैं, भाई बहन जो कि माता पिता के होते हैं, तभी रक्त संबंध तो ऊपर से नीचे तक है। रक्त है क्या? रक्त जो प्राण शक्ति है, प्राण ऊर्जा है, एक ही है सब में, और इसलिए सभी रक्त संबंध के हैं। ब्लड रिलेशन सब एक साथ हैं। ब्लड केवल फिजिकल ब्लड नहीं है, फिजिकल ब्लड जो है प्राणी ऊर्जा से बना हुआ है, और प्राणी ऊर्जा एक है, इसलिए सभी रक्त संबंध हैं, ब्लड रिलेशन। ब्लॉट्सकी इवन साइंस का एडवांसमेंट विश्व बंधुत्व से जोड़ दिए हैं। वो सीक्रेट डॉक्टर ने कहा कि घोष में जो एथनिक फोर्स आने वाला है, जिसको मिस्टर डी उन्होंने जिक्र किया, जो पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, जिनको ज्ञान हो गया था एथनिक फोर्स, जो वायर बिजली के खंभों की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी मीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट रहेगा, आप कहीं उससे गर्मी और सर्दी जैसा चाहे बना सकते हैं। तो वो जो एथनिक फोर्स होगा, उसके लिए उन्होंने कहा वो तभी आएगा जब मानवता सारे भेदभाव मिटा देगी, और यहाँ तक कहती है जब माइग्रेशन भी परमिट कर दिया जाएगा। अभी तमाम देश माइग्रेशन पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि वो हमसे आ रहे हैं, भारत के लोग यहाँ आ रहे हैं, या हम कहते हैं बांग्लादेश यहाँ आ रहे हैं, तो कहते हैं जब तक फ्री माइग्रेशन नहीं अलाउ कर दिया जाएगा, जब तक जो कमज़ोर वर्ग है उसको फ्री चॉइस नहीं दिया कि वो कहाँ जाए, कहाँ क्या कैसे अपना जीविका चलाए, जब तक वो कई बिंदु बनाती, बल्कि भी बिंदु नहीं है जो मुझे बड़ा सटीक लगा। और उनका जब ये आ जाएगा तब वो एथनिक फोर्स दिया जाएगा, क्योंकि एथनिक फोर्स कॉमन मासेस के लिए है, और उस समय उस एनर्जी का कोई आपको दाम नहीं देना, तो फ्री एनर्जी रहेगी। इसको लिटरेचर में जिक्र किया है, उसमें जो 6वीं रेस की बात किया है। अब मुख्य बिंदु आता है कि विश्व बंधुत्व का अभ्यास कैसे करें। शुरू करना है, कोई परनिंदा नहीं, कोई दुर्भावना नहीं, कोई चुगली नहीं। इसे चुगली पर करना और परनिंदा पर डिफीट ऑफ मास्टर बहुत जोर दिया गया है, इससे उसके नुकसान होते हैं। देन मास्टर कहते हैं कि आप भविष्य को देखना है, आप केवल जो काम कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, भविष्य को देखिए, उसका परिणाम क्या आने वाला है, सोचिए, उसके अनुसार अपना विचार, अपने विचार को करिए। आप सभी सत्य के योद्धा हैं, यू आर वॉरियर्स ऑफ ट्रुथ, और यू आर नॉट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। और जो गलती हो रही है उसको हमेशा सुधारा जा सकता है। उन्होंने कहा दुनिया में कोई सिन नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई एरर है, त्रुटि है, गलती है, जो सुधारी जा सकती है और सुधारी जानी चाहिए। निर्धनता का जीवन जरूरी है। निर्धनता माने नहीं अपने हम जो भी कुछ है वो फेंक मानते हैं,
अपने विचारों को, अपनी आवश्यकताओं को कम करें, क्योंकि तब हम जो साधन विहीन हैं उनसे ज़्यादा एक तक समझौता ये समझ पाएंगे। और इसीलिए आजकल जब इनइक्वालिटी बढ़ती है इनकम की, जैसे इंडिया में बढ़ी है इधर कई सालों में, उस पर भी इवन यूनाइटेड नेशंस की जो संस्थाएं हैं उस पर उंगली उठा रही हैं कि जिन देशों में इनइक्वालिटी बढ़ रही है वो मानवता के विकास में अवरोध ला रही है, वो हमारे विश्व बंधु के उसमें, इसीलिए इक्वलिटी होना चाहिए। और स्थान विहीन जो जीवात्मा है उससे जो प्राण निकलेगा उसमें विश्व बंधु जरूर है। जो भी किसी लीडर होगा, चाहे पॉलिटिकल होगा, चाहे स्पिरिचुअल लीडर होगा, अगर वो असली लीडर है तो उसमें इसकी भावना जरूर आएगी। एक संदेश में महात्मा कहते हैं कि जब तक एक मनुष्य पूरा थियोसॉफिस्ट नहीं बन जाता, अर्थात जात और अपने अंधविश्वासों को पूरी तरह नहीं त्याग देता, तब तक स्वयं को और एक सही सुधारक नहीं दिखाता, विशेष रूप से बाल विवाह का जिक्र किया, तब तक वो केवल आर्मी सदस्य रहेगा, हम लोगों से कोई संपर्क नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन लाते हैं वो, और स्वयं को एक किसी सोशल इवेंट के हटाने में योगदान दे रहा हो क्षमता। उन्होंने उस समय एग्जाम्पल बाल विवाह किया था, तो उससे बहुत था। आजकल की सामाजिक बुराइयाँ बहुत हैं, उसमें हम किसी में अपना योगदान दे सकते हैं। और कहते हैं जब तक हम ये नहीं करते तब तक वो एक साधारण सदस्य रहेगा, हमसे कोई संपर्क नहीं। उनसे संपर्क न होने का क्या मतलब? तब तक हम विश्व बंधु की भावना को नहीं समझते, तब तक हम गोल है जो मास्टर की टीचिंग है उसको नहीं समझ पाएंगे। और इसीलिए ये जो जात पात से पूर्वाग्रह है उसको हम देखें, कितना भी हमें जड़ में हमारी जड़ जमाया है, कितना उसको हटाना है, और सोशल सामाजिक बुराइयों को देखें और जहाँ हमारी क्षमता है उसको हटाने में काम करें। अंधविश्वासों का त्याग बहुत ही महत्व दिया है। सुपरस्टिशन हमारे धार्मिक प्रैक्टिस में, हमारे सोशल प्रैक्टिस में अंधविश्वास क्या है, जब तक वो नहीं देखेंगे, जब तक उसको हटाएंगे, विश्व बंधु की कल्पना करना बेकार। एंथ्रोमॉर्फिज्म, उन्होंने जो हमने उस डिवाइन को मानवीकृत कर दिया है, वो भी विवेक पैदा करता है। जब तक उस एंथ्रोमॉर्फाइज से हट जाएंगे, उनकी वन सत्ता को नहीं बताएंगे, उस नेमलेस जिसको हिंदू लोग परब्रह्म करते हैं, जो उसकी ओर नहीं जाएंगे, जब तक काम उसको डिवीजन करते रहेंगे, तब तक विश्व बंधु नहीं आ पाएगा। और इसीलिए उन्होंने कहा कि हिंदू जाति के जो डिग्रेडेशन के दो मुख्य कारण है। एक, उन्होंने उस असीम को एंथ्रोपोमॉर्फाइज करके लिमिट कर दिया मानवीकृत करने में, न केवल मानव का शरीर बस मानव की भावना कर दिया उसने। और दूसरा, उन्होंने हिंदुओं ने अपने को इतनी जाति में बांट दिया है कि एक जात दूसरी जात को जानवर से भी खराब समझ रही है। और जब तक इससे नहीं निकलते हैं तब तक हिंदू सोसाइटी का उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन फिर आशा देते हैं उद्धार निकलेंगे, लेकिन टाइम लगेगा। और उसके लिए जो थियोसॉफी सोसाइटी के मेंबर हैं जो सिद्धांत को समझते हैं, उनको प्रयास करना है, पहले अपने लेवल पर, परिवार के लेवल पर, फिर उसका दायरा बढ़ाना न कर सकें। लेकिन ध्यान रखते हुए किसी के ऊपर थोपना नहीं है जबरदस्ती शिक्षा को, अपनी प्रैक्टिस से, अपने जीवन की स्टाइल से अगर प्रोवाइड कर सकते हैं वो सबसे बड़ा सेवा हो। इसके लिए दो विधियाँ आती हैं अंदर के लिए, जैसे कहा हम नकार हैं, हम फिजिकल बॉडी नहीं हैं और मेंटल बॉडी नहीं है, हम केवल यूनिट ऑफ कॉन्शियसनेस है। दूसरा, सभी के साथ एकत्व का अनुभव करें। मनुष्यों को आस्था से ज्ञान की ओर, फ्रॉम द फेथ टू नॉलेज। अभी जो हमारा धार्मिक विश्वास है केवल फेथ पर, हम फेथ कर लेते हैं ये है, ये डिवाइन शक्ति है, फ्रॉम फेथ टू नॉलेज। और परिपाटी और अंधविश्वास में आधारित अनुष्ठान और कर्मकांड से अपने धर्म और शास्त्रों जो रियल फिलॉसफी की ओर जाना। इसी को वैसे भी कहते हैं कि गो बैक टू योर ओरिजिनल प्योर रिलीजन। जैसे हमारा प्योर वेदांत है तो हमें बताया जाता है प्योर वेदांत को जाइए। और याद रखिए कि जो भी जब तक हमें धार्मिक गर्व रहेगा कि हम श्रेष्ठ हैं, हमारे धार्मिक विश्वास श्रेष्ठ हैं, मनुष्य ये भी मनुष्य को बांटने वाले लक्षण हैं। और जब तक हम मानेंगे कि दूसरा धर्म वाले हमसे नीचे हैं, ये भी हमारे उस विश्व बंधुत्व के रिलेशन में अवरोध करेगा। मनुष्य एक सृजन करता है, जो भी विचार करता है, सोचता है, उससे परिणाम आते हैं। विश्व बंधुत्व के अनुरोध में जो अवरोध आ रहे हैं वो क्या हैं, जो क्यों हम नहीं कर पा रहे हैं? उसमें जो प्रजातियां हैं, रेसेस हैं, जो कल्चर हैं, नेशनलिटी है, विचारधाराएं हैं, धार्मिक विश्वास हैं और अभ्यास में वर्तमान घृणता, ये सभी अवरोध कर रहे हैं। इसे सभी में हमें देखना है, न तो जब शास्त्र साहित्य पढ़ते हैं सभी को देखना है कि हमारे राष्ट्रीयता की परिभाषा क्या है, हमारे कल्चर की क्या परिभाषा है,
हमारे धार्मिक विश्वास कहाँ सही है, कहाँ गलत है, कहाँ विभेद कर रहे हैं, कहाँ एकता ला रहे हैं, और उसको हमें जो विभेद कर रहे हैं उसको हटना है, जो एकत्र ला रहे हैं उसको बढ़ाना है। इवन मार्टिन लॉस की सेक्रेटरी कहती है पॉलिटिक्स में आप हर एक व्यक्ति पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं रह सकता, हर एक को पॉलिटिकल सिस्टम से अटैच किसी न किसी से लगाव करना पड़ेगा, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कौन सी पॉलिटिकल फिलॉसफी आपके एकत्र को बढ़ा रही है, कौन सी विभाजित कर रही है। जो एकत्र को बढ़ा रही है उसको हम सपोर्ट करें, जो विभाजित कर रही है उससे हम हट रहे हैं। 86 कहती है कि सभी धर्मों का स्रोत एक है, जो स्रोत दिव्य हैं जिनके जोड़ती है कि बिना किसी अपवाद के सभी धर्म बुराई से आच्छादित हो गए हैं, और ये रिलीजियस जो प्रैक्टिस है या कवर्ड इवल प्रैक्टिसेस, इवल डिजाइन और भ्रष्टता से भरे हुए हैं, सभी स्रोत में सही हैं। इन दी ओरिजिन दे आर ऑल राइट बट सरफेस दे आर ऑल फॉल्स। सो हमें सरफेस से गहराई ले जाना है, गोता लगाना है, और सत्य की जो धर्म है मोदी उसको लाना है, उसके अनुसार जीवन जीना है। महात्मा एक पत्र में शोक प्रकट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं कि लोग सोसाइटी में शामिल हो जाते हैं, सोसाइटी में, लेकिन अपने पुराने अंधविश्वासों और अपने पुराने जात पात के उसके पूर्वाग्रहों से जुड़े रहते हैं और काफ़ी दिनों तक और हठीले रूप से जुड़े रहते हैं, और इसलिए अपनी किसी भी जात से संबंधित जो रिवाज ऐसा है जो किसी का नुकसान नहीं करता है उसको भी छोड़ते हैं, और अपनी इस तरह से अपनी जो स्वार्थी प्रवृत्ति है उसमें लगे रहते हैं। और जब तक ये नहीं सीख होता तब तक वो व्यक्ति वो सोसाइटी का सदस्य हमसे कोई सहायता की उम्मीद नहीं कर सकता। तो ये कुछ अवरोध थे जिसको हमें देखना है, समझना है। विश्व बंधुत्व के अभ्यास न करने के परिणाम क्या होंगे? अगर आप इतिहास पर नजर डालें तो देखेंगे जितनी सभ्यताएं हैं, जितने राज्य में हैं, राष्ट्र में, जिन्होंने विभेद पैदा किया है, जिन्होंने एक दूसरे का शोषण किया है, जिन्होंने गलत विश्वास कराए हैं, उनका सर्वनाश हुआ है। उस पर वो कहा जाता है उस पर जो प्रकृति है, नियम है, वो लिख देती है इसका विनाश तय है, और थोड़े बाद उसकी सभ्यता गायब हो जाती है। फोर्थ अटलांटिक रेस की उपमा दी जाती है शास्त्र लिटरेचर में कि वो डुबो दी गई, नष्ट कर दी गई, कि वो लोग स्वार्थी हो गए थे और उस अपने उच्चतम ज्ञान को दिया गया उसको नहीं समझ पाए, उसका नहीं प्रयोग किया। ब्लॉट्सकी ने जो मृत्यु के पहले कहा था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी तो सफल हुई है लेकिन यह असफल नहीं हुई। थियोसॉफिकल सोसाइटी हैज सक्सीडेड बट इट हैज फेल्ड आल्सो। सक्सीडेड इन द सेंस दैट इसके तमाम लॉजेस बन गए हैं दुनिया भर में, पढ़ाई केंद्र बन गए हैं थियोसॉफिकल शिक्षाओं को फैलाने के लिए, लेकिन अभ्यास में नहीं जा पाए हैं। इवन थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर भी अभ्यास में नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए उस सेंस में फेल हो गई, और इसीलिए हमारे लिए जाने के लिए लंबा रास्ता है। यदि हम विश्व बंधुत्व की अनुभूति करने तथा उसका अभ्यास करने में असफल रहे तो मानव समाज में विभाजकारी, शोषणकारी और घृणा पैदा करने वाली प्रवृत्तियाँ बढ़ेंगी, और अपनी पारी में हमारी वर्तमान जो रेस है, जो पांचवी रेस है, तथा सभ्यता का विनाश कर देंगी, जैसा कि चौथी प्रजा अटलांटिक के मामले में हुआ था। ये कई हमारे थियोसॉफिकल सोसाइटी वार्न करते हैं कि हम लोग तो नहीं उस मार्ग पर बैठ पड़ रहे हैं जो फोर्थ अटलांटिक रेस की नीति हुई थी। निष्कर्ष केवल वास्तविक विश्व बंधुत्व के अभ्यास के द्वारा ही प्रत्येक व्यक्ति में, परिवार में, समाज में तथा संसार में समरसता रह सकती है। ऐसी अवस्था मानवता की भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्र में प्रगति के लिए आवश्यक है। जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य और अर्थ आत्मबोध है, सेल्फ रियलाइजेशन है। गोल, पर्पस एंड मीनिंग दोनों सेल्फ रियलाइजेशन है, और विश्व का अस्तित्व जीवात्मा के अनुभव और उद्धार के लिए। जो विश्व का अस्तित्व है, जो लाइफ है, ये केवल हमारे जीवात्मा के अनुभव के लिए है। वन फोर डे आगे बढ़े उसमें लिपट न जाए। सामान्य मानव होने से परिपूर्ण मानव, हम लोग कॉमन में हार्डली ह्यूमन बीइंग हैं, परफेक्ट मनुष्य हैं महात्मा लोग, इनके बीच की अवस्था में एक लंबी यात्रा है जो हमें पूरी करनी है। थियोसॉफिकल शिक्षाएं इस यात्रा के स्टेज बताती हैं, और उस स्टेज पर हमें चलना है, आगे बढ़ना है, पूरा करना है। इस पूरी यात्रा पर परिपूर्ण, टोटल, इम्पर्सनल सार्वभौमिक प्रेम की लगातार आवश्यकता होती है। इम्पर्सनल यूनिवर्सल लव की आवश्यकता होती है। आत्मबोध और परिपूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वास्तविक विश्व बंधुत्व का अभ्यास प्री रिक्विजिट है।
मनुष्य के जीवन का जो गोल शास्त्र शिक्षा में बताया गया है, परफेक्ट होना, परफेक्शन पहुंचना, सेल्फ रिलाइजेशन होना, उसके लिए विश्व बंधुत्व का अभ्यास, न केवल इंटेलेक्चुअल ज्ञान अभ्यास प्री रिक्विजिट है, पूर्व शर्त है। हम में से सभी का यह पवित्र कर्तव्य है कि हम विश्व बंधुत्व के अपने धर्म, प्रेम के धर्म को पूरा करने का भरसक प्रयत्न करें। केवल तभी मानवता की अधिकतम, यदि नहीं तो सभी समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं, तभी शांति और समरसता पृथ्वी पर आ सकती है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी स्वर्ग बन सकती है या स्वर्ग पृथ्वी पर उतर सकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर पांडे जी, बहुत ही अच्छा सारगर्भित उद्बोधन प्रदान किया आपने, जिसमें आपने बताया हम अच्छे या बुरे तो हो सकते हैं, लेकिन चेतना हम सब में एक ही है, इसलिए हम सब एक हैं। आगे आपने बताया नैतिकता और विश्व बंधुत्व के बिना व्यक्ति या समाज में शांति नहीं आ सकती। एक पॉइंट आपका था, जब तक मानव स्वयं को मात्र शरीर मानता और समझता रहेगा, तब तक उसमें विश्व बंधुत्व की भावना नहीं आ पाएगी। और लास्ट में आपने एक बात बताई थी कि अगर हमारे मन में श्री गुरुदेव से संपर्क स्थापित करने का मन में आता है, तो हमें देखना होगा कि हम मानव में भेद करने वाली जो भावना है, एक दूसरे को नीचा या ऊंचा समझने की जो भावना है, वो हम में से बिल्कुल निकल जानी चाहिए। और साथ ही हमें एक्टिवली समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, जो सामाजिक कुप्रथाएं हैं, उनको समाज से मिटाने के लिए हमें योगदान देना होगा। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हमें वो दिव्य संपर्क प्राप्त होगा। आप सभी को शुभकामना। आपने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ ब्रदर प्रदीप जी महापात्रा जी का, जिन्होंने आपके सामने मुझे भी एक छोटी सा भूमिका के लिए अवसर दिया। धन्यवाद प्रदीप जी। अभी टी ब्रेक का समय है। नेक्स्ट सेशन 5 बजे से शुरू होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।